नशीला पदार्थ जो है वो हमारे ब्रेन पे 6 तरह के इफेक्ट डालता है मेनली। सबसे पहले वो क्या करता है, हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करता है, जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन नाम का हैप्पी केमिकल होता है। तो कोई भी नशा करने से डोपामिन का सिक्रीशन हमारे ब्रेन में काफ़ी गुना बढ़ जाता है। ये तो ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री में चेंज होता है, ये पहला इफेक्ट है। दूसरा जो इफेक्ट है वो है ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम की हाईजैकिंग। हमारा रिवार्ड सिस्टम ब्रेन में क्या करता है, हमें जब भी हम कोई अच्छी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, जैसे हम कोई किसी चीज़ में टॉप करते हैं या हम कुछ अच्छा काम करते हैं और हमें पुरस्कार मिलता है, तो उस समय जो डोपामिन रिलीज़ होता है उसकी तुलना में जब नशा करते हैं तो 500 से 1000 गुना डोपामिन रिलीज़ होता है। और इस नशीले पदार्थ से हमें इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि हमारा रिवार्ड सिस्टम हाईजैक हो जाता है और वो नशे के अंदर चला जाता है। तीसरी चीज़ जो आती है इसके अंदर आती है वो है टॉलरेंस। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, हमारे डोपामिन के रिसेप्टर बढ़ने लग जाते हैं और हमारे दिमाग को उतना ही मज़ा या उतना ही तनाव कम करने के लिए नशे की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन एडेप्ट कर लेता है, उसमें डोपामिन नाम के रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ जाती है। ये तीसरा हमारे ब्रेन में चेंज होता है। चौथा पॉइंट है विड्रॉल सिम्टम। जब हम कोई वो नशा छोड़ते हैं तो जैसे ही हमारे डोपामिन के रिसेप्टर्स में से वो नशा गायब होना शुरू होता है तो वो रिसेप्टर्स जो हैं वो रिएक्शन देना शुरू करते हैं और हमें विड्रॉल सिम्टम आते हैं। विड्रॉल सिम्टम हर नशे के केस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी या नींद की कमी, ठीक है, या शरीर में दर्द और बेचैनी के रूप में या सर दर्द के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो ये एक चौथा चीज़ है जो हमारे ब्रेन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। पांचवा है ब्रेन की स्ट्रक्चर में बदलाव। दोस्तों 3 मेन जगह पे ये बदलाव करता है। एक होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को कंट्रोल करता है, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर में परमानेंट चेंजेस कर देते हैं। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर होता है एमिगडेला, जो कि इमोशन से रिलेटेड होता है। एमिगडेला के स्ट्रक्चर में भी परमानेंट चेंजेस कर देता है। तीसरा जो एरिया ऑफ ब्रेन है वो है हिप्पोकैम्पस, वो हमारी मेमोरी के लिए जिम्मेदार है। हिप्पोकैम्पस में भी एडिक्शन वाले सब्सटेंस से परमानेंट बदलाव आता है। छठा पॉइंट है दोस्तों क्रेविंग एंड रिलैप्स। हमारे दिमाग के अंदर नशा छोड़ने के बाद भी जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मेमोरी बन जाती है परमानेंट। और दूसरा एक चीज़ होता है जो हमारा रिवार्ड सिस्टम है वो नशे की वजह से न्यू नॉर्मल के लेवल पे सेट होता है। पहले अगर वो 10 के पावर पे सेट था तो अब वो 80 के पावर पे सेट रहता है। लेकिन हम नशा नहीं कर रहे हैं तो वो ब्रेन के अंदर पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। लेकिन हम किसी भी दिन चाहे कितने ही समय के बाद में एक बार भी नशे का सेवन करता है तो वो रिवार्ड सिस्टम जो न्यू नॉर्मल है वो वापस